मेरे मित्रों, गुरुदेव का 120 दिन का वक्री काल, क्या प्रभाव इसका कन्या राशि के जातकों पर हो सकता है। 120 दिन के लिए गुरुदेव मेरे मित्रों वक्री हुए हैं। इसका मतलब गुरुदेव ने अपनी चाल बदल दी है। वक्री गुरुदेव कुछ ऐसा लिखने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दशा को, मेरे मित्रों, आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। कभी कभी मेरे मित्रों भाग्य जो है ना वो चुप रहता है, लेकिन इस बार अगर वो चुप है तो भी कुछ ना कुछ रच रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जाग रही है। अभी रास्ते वही हैं मेरे मित्रों, लेकिन महसूस कीजिए हर मोड़ पर एक नया संकेत छुपा हुआ है। कहीं कोई पुराना अधूरा सपना फिर से दस्तक दे सकता है मेरे मित्रों। ये परीक्षा नहीं बल्कि पहचान का एक दौर है। गुरुवक्री का ये जो समय है यह बता रहा है कि अब मेहनत जहां बोल सकती है, वहीं किस्मत भी मुस्कुराने के संकेत दे रही है। मेरे मित्रों, बहुत जगह आपने सुना होगा कि 120 दिन के लिए गुरुदेव वक्री हुए हैं, तो क्या हो सकता है। ये सस्पेंस आप में से बहुत सारे लोगों के मन में होगा, तो आज इस सस्पेंस को मेरे मित्रों दूर करके आपको बता रहे हैं कि वक्री गुरुदेव जो हुए हैं अपनी उच्च राशि में 120 दिन के लिए, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, क्या संकेत दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वक्री क्या होता है। वक्री का मतलब होता है कि उल्टा चलना। तो क्या गुरुदेव उल्टे चल रहे हैं? नहीं मेरे मित्रों। जब हमें पृथ्वी से यह आभास होता है कि कोई भी ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि वो असलियत में नहीं चलता, लेकिन हमें आभास होता है, तो उसको कहते हैं वक्री होना। अब गुरुदेव का पृथ्वी से इस वक्त ऐसा एहसास हो रहा है कि वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहे बल्कि पीछे की ओर हट रहे हैं। यानी कि अब वो कर्क राशि में है तो उन्हें सिंह राशि में जाना चाहिए था, लेकिन वो पीछे मिथुन राशि की ओर लौट रहे हैं और 5 दिसंबर को ये मिथुन राशि में ही वक्री काल में रहेंगे और फिर 11 मार्च को यहीं पर मार्गी होते हुए फिर अपनी उच्च राशि की ओर प्रवेश करेंगे। तो मेरे मित्रों, ये जो समय है ना, ये आत्मनिरीक्षण का है। थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है, लेकिन मेरे मित्रों उसका इनाम भी करीब है, क्योंकि जब गुरुदेव मेरे मित्रों उच्च राशि में होते हैं तो इसको सबसे अच्छा कहा गया है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। गुरुदेव को ज्ञान का, कर्म का, धन का, भाग्य का, संतान का प्रतीक बताया गया है। और जब इन सब चीजों के प्रतीक अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि का मतलब जहां पर ग्रह अपना सबसे शुभ प्रभाव देता है वहां पर हैं, तो अभी गुरुदेव जो है हाल ही में अपनी उच्च राशि में गए थे। अब 11 नवंबर से ये वक्री हो रहे हैं। तो आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में आपके दोस्तों का सहयोग, या फिर दोस्तों के यहाँ कोई कार्यक्रम, मित्रों के यहाँ हुआ हो। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं कि उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम हो, उसमें आपको सम्मिलित होने का मौका मिला हो और बहुत पुराने दोस्त एकदम से एक जगह एकत्रित हुए हो। इस तरह का मौका आपके जीवन में हो सकता है कि आप में बहुत सारे लोगों को मिला हो जो कि कन्या राशि वाले हैं, या फिर आपकी नेटवर्किंग में आप काम करते थे, उसमें एकदम से आपको कुछ लगा हो कि यार अब कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में आई हो। भाई बहनों का सपोर्ट, या फिर यात्रा, आपको हो सकता है कि यात्राओं का आपका दौर चला हो, या फिर यात्रा करने का आपका प्रोग्राम चला हो। क्या किसी तीर्थ स्थान पर चलते हैं, कहीं घूमने फिरने चलते हैं, परिवार के साथ कुछ यात्राओं का संगम बनाते हैं। प्रेम संबंधों में यदि कुछ दिक्कतें चल रही थी तो वहां पर भी आपको कुछ राहत मेरे मित्रों गुरुदेव के उच्च राशि में आने से प्राप्त हुई होगी। और दाम्पत्य जीवन में अभी कन्या राशि वालों के शनि जो है सप्तम स्थान में वक्री चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत हो, लेकिन गुरुदेव की 7वीं दृष्टि के कारण, उच्च के गुरुदेव की 7वीं दृष्टि के कारण अब आपको काफी यहाँ पर रिलीफ भी महसूस होगा। पहले से राहत आपको यहाँ महसूस हुई होगी। अब गुरुदेव वक्री हो गए हैं, तो मेरे मित्रों क्या है वक्री होना। देखिए, जब ज्ञान के कारक गुरुदेव वक्री हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये आपको कह रहे हैं कि यार एक बार आत्मनिरीक्षण कीजिए, एक बार पुनर्वलोकन कीजिए, एक बार खुद से बातें कीजिए कि जो आपने अब तक किया है उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, उसमें कहीं कुछ आपसे ऐसी चीजें तो नहीं रह गई जो आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपसे छूट गई हो। तो बस गुरुदेव एक चीज यही नहीं बताने आ रहे, गुरुदेव कई तरह के संकेत वक्री अवस्था में आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहला संकेत तो यह है कि अपने मित्रों का सहयोग ये आपको दिला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपको यह भी कह रहे हैं कि भैया मित्रों का सहयोग लीजिए, मित्र आपके शुभ चिंतक हैं तो आप भी उनका सहयोग कीजिए, लेकिन आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझे ना आप, थोड़ा सा और बता देते हैं। आपका कोई मित्र है, आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और वो भी आप पर विश्वास करता है, आप दोनों
कि जो लाइजनिंग है बहुत अच्छी चल रही है। इस बीच आपका मित्र कह देता है कि यार मेरे एक जानने वाले हैं, उनका ये काम कर दीजिए। आपके मित्र को उस पर पूरा भरोसा और आपको अपने मित्र पर भरोसा है। अब आप अपने मित्र के कहने पर उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन पता चला कि बाद में यार वो आदमी तो ठीक नहीं निकला। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने निरीक्षण नहीं किया। तो ये गुरुदेव यही बता रहे हैं। अब वो चाहे मित्र हो, मित्र के जानने वाले हो, या कोई भी आपके सहकर्मी हो, मतलब एक बार देख लीजिए कि यार वास्तव में सब चीजें सही हैं या नहीं। कहीं आगे चल करके मुझको थोड़ी बहुत दिक्कत तो नहीं हो सकती। जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, जब आप स्थितियों का परीक्षण करेंगे, तो आपके सामने जो पिक्चर बनेगी ना मेरे मित्रों, वो काफी क्लियर होगी और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सबसे पहले तो गुरुदेव आपको यही एक संकेत दे रहे हैं। 11वां भाव आपके लाभ का है मेरे मित्रों। लाभ भाव, लाभ कहां से होता है मेरे मित्रों? हमारे करियर, यानी कि हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, हमारा पार्ट टाइम। अब इन्हीं चीजों से तो लाभ होता है। अब व्यक्ति जो काम करता है, वो बिजनेस करता है, नौकरी करता है, तो वहीं से उसकी परिवार के लिए जो जरूरतें पूरी होती हैं, उनके लिए मां लक्ष्मी की कृपा उस पर होती है। तो यहां पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भैया आपके जीवन में अब कई रास्ते ऐसे आ सकते हैं जहां से आपको ऐसा लगे कि आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने करियर पर फोकस करना है। आपको किसी भी ऐसे शॉर्ट तरीके की तरफ नहीं देखना जहां से आपको ये इस तरह की फीलिंग्स हो। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज लाने हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जाग रही है। आपको अपने जॉब में है तो जॉब में जम करके मेहनत करनी है। आपको अपने आपका बॉस आपको जो नई जिम्मेदारियां दे रहा है, उनको जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाना है। आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाना है कि यार मैं जो भी कार्य करूंगा वो ईमानदारी से करूंगा, और ईमानदारी को अपने अंदर समाविष्ट करते हुए, अब चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका पार्ट टाइम जॉब हो, उसके अंदर जब आप मेहनत करेंगे तो गुरुदेव आपके लिए धन मार्ग के अनेक रास्ते बना सकते हैं मेरे मित्रों। अब चूंकि लाभ भाव में बैठे हैं, अब इनकी जो दृष्टि है मेरे मित्रों वो थर्ड भाव पर है। अब यहां पर एक चीज और गौर कीजिएगा, जो शुक्रदेव हैं, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, वो धन भाव के स्वामी फिलहाल धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं 25 नवंबर तक। और गुरुदेव की दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस पर पड़ रही है। थर्ड हाउस किसका है? तो ये हमारे पराक्रम का है, ये हमारी मेहनत का है, ये हमारे भाई बहन का है, हमारी यात्राओं का है, हमारे साहस का है। तो यहां पर जो वक्री गुरुदेव है, यह आपको कह रहे हैं कि यार साहस दिखाइए, साहस दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं, भाई बहनों की भी मदद कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए। वो क्या संकेत है गुरुदेव का, थोड़ा सा समझेंगे ना मेरे मित्रों। तो जो ये 120 दिन का जो कार्यकाल है मेरे मित्रों, इसमें आपके लिए कई नए द्वार खुल सकते हैं। देखिए ये वक्त जो ऐसा है कि गुरुदेव की कृपा से आपके लिए कुछ खास रच रहा है। ये कुछ हल्की फुल्की आपको उलझन दे सकता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए एक अच्छी अवसर, एक अपॉर्चुनिटीज जो है, एक नई दिशा जो है, वो भी गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहां गुरुदेव का क्या संकेत है? गुरुदेव का संकेत है कि भैया साहस तो कीजिए, लेकिन सही दिशा की ओर कदम बढ़ाइए। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, अपने से जो अच्छा हो सके, अपने से अगर किसी की मदद हो सके तो मदद कीजिए। भाई ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि यार कहीं पर हमें कोई जरूरतमंद मिला, उसने कहा कि यार हमारी सहायता थोड़ी सी कर दीजिए। हम सामर्थ्यवान है और फिर भी कह देते हैं कि नहीं यार नहीं। ऐसा बहुत बार होता है। तो यहां पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अपने साहस को, अपने पराक्रम को सही दिशा की ओर लगाइए। यदि आप मेहनत करने के लिए सामर्थ्यवान हैं तो जो आपके पास आया है उसकी मेहनत कीजिए। देखिए व्यक्ति 3 तरीके से आपके पास आता है, भाव से, प्रभाव से और अभाव से। या तो उसके पास उस चीज की कमी हो तब आपके पास आया, या उसका भाव हो कि भाई मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मेरी मदद कर सकते हैं, या फिर आपका प्रभाव हो क्या कि यार वो सब लोगों की मदद करते हैं, मुझे भी निराश नहीं करेंगे। 3 चीजें हुई ना। तो अब इन 3 चीजों में से किसी भी एक भाव के साथ आपके पास आया, या फिर आपको रास्ते में कहीं मिला, तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उसको कहिए कि यार ठीक है, मैं आपकी जितनी हो सकता है मदद कर दूंगा। और अगर नहीं भी कर सकते, सामर्थ्यवान नहीं है, तब उसको कह सकते हैं कि यार अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए मुझको माफ कीजिए, मैं कोशिश करता हूं और कुछ इस तरह का कुछ संसाधन अपनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। यानी कि उसको आश्वासन तो दीजिए, लेकिन ऐसा आश्वासन दीजिए जो पूर्ण कर सके, उसको दुत्कारिए मत। तो ये गुरुदेव ज्ञान के मालिक हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। गुरुदेव सही
मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और जब ये वक्री हो रहे हैं तो वक्री होकर के इनकी ताकत बढ़ रही है। अब देखिए, जो ये मिथुन राशि की ओर लौट रहे हैं, यानी कि आपके करियर भाव में लौट रहे हैं, तो साहस पराक्रम भी यहां पर करियर भाव से जुड़ गया, क्योंकि ये करियर में आपके लिए मेरे मित्रों आने वाले समय में कई तरह की नई राहें ला सकते हैं। प्रमोशन के लिए यदि आपका समय था तो ये प्रमोशन आपको दे सकते हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ, जब तक ये 5 दिसंबर तक उच्च राशि में है, वक्री अवस्था में है, जो दृष्टियां डाल रहे हैं, यहां पर कुछ चीजों का ध्यान बस कन्या राशि वालों को, विर्गो जोडियक साइन वालों को रखना है। अब साहस पराक्रम हो गया। अब आते हैं इनकी दृष्टि पंचम भाव पर। गुरुदेव की पंचम दृष्टि यानी कि प्रेम, यानी कि संतान, यानी कि शिक्षा। प्रेम, संतान और शिक्षा। तो ये कह रहे हैं कि प्रेम संबंध आपके गहरे होंगे। प्रेम संबंधों को गहरा होने का संकेत ये दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज कह रहे हैं कि यार आपका प्यार सच्चा है, या आप कहीं आकर्षणवश तो प्रेम नहीं करते। यदि आपका प्रेम सच्चा है, यदि आप एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ चाहते हैं, जीवन एक दूसरे के साथ जीने की योजना आपकी है, तो ये आपके प्रेम को मेरे मित्रों और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। यानी कि ये आपके लिए प्रेम विवाह को आपके दाम्पत्य जीवन तक ले जाने में आपकी मदद मेरे मित्रों कर रहे हैं। इस तरह का संकेत गुरुदेव का है। संतान, संतान को सन्मार्ग दिखाना। अब सन्मार्ग कैसे? अब संतान को इस वक्त यह समझ आएगा गुरु के वक्री काल में कि उसके लिए कौन सी थीम सबसे अच्छी हो सकती है। थीम का मतलब क्या हुआ? कौन सा रास्ता, उसको किस लाइन में बढ़ना चाहिए। उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बढ़ना चाहिए, उसको टेक्निकल वर्क में आगे बढ़ना चाहिए, या उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। इस चीज का जो ज्ञान है, इस चीज की जो प्रेरणा है, वो गुरुदेव के इस वक्री काल में संतान को प्राप्त हो रही है। शिक्षा, शिक्षा में यदि किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन थे, कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, कोई चीज डिफिकल्ट आपको लग रही थी, तो यहां पर गुरुदेव की कृपा से उन विषयों को समझने की समझ आप में उत्पन्न होगी। देखिए, हमें कोई चीज कठिन कब तक लगती है? जब तक कि हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जब हमें वो समझ में आने लगती है तो फिर वो हमारे लिए कठिन नहीं रहती। कठिन शब्द का मतलब यही तो है कि जो हमें समझ नहीं आ रहा, जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमें वो समझ आया, हम उस चीज को समझे, वो कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई लेसन हो सकता है, आपकी पुस्तक का कोई अध्याय हो सकता है, जैसे हम उसको समझ पाए, वो समझ कहां से पाएंगे? तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया, वो या तो आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर आपका ही कोई साथी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 11वां भाव मित्रों का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है। तो नेटवर्किंग भाव में मजबूती आ गई, मित्रों का सपोर्ट यहां पर आपको मिल गया, और इसी के साथ साथ या तो माता पिता या फिर गुरुदेव आपको कुछ इस तरह की इस तरीके से आपको पढ़ाएं कि वो जो आपको कठिन लग रहा था वो आपको अच्छा लगने लगा, वो आपको समझ आने लगा। अब इनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है मेरे मित्र। सप्तम भाव, सबसे पहले दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है मेरे मित्र, हो सकता है आप लोगों में से भी कई के साथ हो कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता। प्यार सच्चा होता है लेकिन वक्त की कमी होती है। और एक तरफ दूसरी परिस्थिति होती है कि यार हम साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कुछ आदर सम्मान खास नहीं। तो यहां पर गुरुदेव आपके रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। क्यों? देखिए, शनिदेव यहां पर वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में कन्या राशि वालों के। कहते हैं कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो रिश्तों की असली मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन उससे पहले वो कुछ परीक्षा लेते हैं। भाई, हमें कब पता चलेगा कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है? जब कोई ऐसा समय आएगा तभी तो ना, वैसे तो हम रह ही रहे हैं। तो यहां पर शनिदेव ने कुछ परीक्षा लेनी शुरू की। तो यहां पर अब गुरुदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को एक अलग, एक नया, एक सकारात्मक मोड़ दे रही है। कैसा मोड़? जो आपके रिश्ते को मदद करेगा, आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की एक नई जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न करेगा। मतलब एक बिल्कुल सकारात्मक माहौल आपके जीवन में बनाएगा। अब यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं। यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो यहां पर गुरुदेव एक चीज कह रहे हैं कि भैया, अपने पार्टनर से हर चीज को खुल करके बताएं, संवाद करें उनके साथ। अब होता है ना कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम कुछ चीजें अपने पार्टनर से छुपा लेते हैं कि यार जब काम करेंगे तो बता देंगे, और वो चीज उसको बाद में पता चले तो उसको लगता है कि यार इन्होंने तो मुझसे छुपाया। तो यहां पर गुरुदेव आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया सब चीजें उनसे खुल करके बताओ। और दूसरी प्रेरणा यह भी दे रहे हैं
कि भैया आप अपने आइडियाज अपने बिजनेस पार्टनर के सामने रखो, लेकिन ये मत सोचो कि आप ही सब कुछ जानते हैं या आपका आइडिया ही नया है, क्या पता आपके पार्टनर के पास आपसे भी बेटर हो। तो आप अपना आइडिया देने के बाद अपने पार्टनर से भी पूछे कि क्या कुछ इससे भी बेहतर हो सकता है। तो एक तो दोनों के बीच में लाइजनिंग बनी रहेगी, और दूसरी बात आपके व्यापार में तरक्की के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आशा करता हूं कि गुरु वक्री को लेकर के आपके मन में यदि किसी तरह के कोई सवाल थे तो वो दूर हो गए। या इसके अलावा कोई अगर अभी भी कुछ सवाल आपके मन में बचा है तो अपनी राय रखिए कमेंट्स में मेरे मित्रों, प्रयास करेंगे उसका आपको आंसर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।